कोटा में बीमारियों का कहर जारी है। पहले कोरोना तो अब डेंगू से लोग और स्वास्थ्य विभाग हलकान है। सभी अस्पतालों में हालत बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां डेंगू खतरनाक होता जा रहा है, मात्र 13 दिनों में 41 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। 4 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं, साथ ही हाई रिस्क मरीजों की पुष्टि भी हुई है। तो वहीं चिकित्सा जगत में इस वायरस को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि नॉर्मल वायरस के डेंगू की तरह लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरीजों की प्लेटलेट्स गिर रही हैं। शरीर का पारा 102 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन जांच कराने पर डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव मिल रही है। तो आपको बता दें कि कोटा में लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब बीते 13 दिनों में 41 मरीज डेंगू के मिल गए हैं। डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। पहले कोरोना और अब डेंगू वायरल के मरीज भी काफी तादाद में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में इन बातों को लेकर चिंता है और हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि इस बार भी वही हाल है कि लक्षण तो डेंगू के हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। प्लेटलेट्स अचानक से गिर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट फिर भी डेंगू की नेगेटिव पाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा देने वाली बात है, क्योंकि ऐसे में कहीं भूल हम ना कोई कर बैठें, ये एक परेशानी डॉक्टर्स के दिमाग में भी रहती है। और अस्पतालों का लोड फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते 13 दिनों में 41 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन लक्षण सभी डेंगू के पाए जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रणय विजय कोटा से जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये बात समझ से बाहर है कि पहले हम ये बात कह रहे थे कि लक्षण कोरोना के हैं, ट्रीटमेंट कोरोना का किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। मरीज की मृत्यु भी कई बार देखने को मिल जाती है, और अब वही चीज डेंगू में भी सामने आ रही है कि प्लेटलेट्स गिर रही हैं, डेंगू के सभी लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। जी भारती, कोरोना और डेंगू दोनों में ये चीज देखी गई है कोटा में। जो हम वही चीज बता रहे हैं जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन हमें आंकड़े दे रहा है। एक्चुअली में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना में स्थिति यह है कि रिपोर्ट नेगेटिव बता रहे हैं डॉक्टर। अब ये किस रणनीति के तहत किया जा रहा है, ये बात समझ के बाहर है, या उनका वो अलग मैटर है। लेकिन कोरोना संदिग्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोटा में। कल भी 31 सस्पेक्टेड मरीज भर्ती हुए हैं मेडिकल कॉलेज कोटा में। 39 कोरोना संदिग्धों को दवाएं दी गई हैं, जो घर घर जाके सर्वे किया जा रहा था। उसमें 39 मरीज कोरोना संदिग्ध सामने मिले हैं। अब कोरोना संदिग्ध हैं, वो एक्चुअली में कोरोना के ही मरीज हैं, पर उनको एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। हम बार बार हमारे दर्शकों से यही बता रहे हैं कि अलग कैटेगरी बना दी गई है, जिनको कोरोना संदिग्ध माना गया है जी, ताकि कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़े। मेरे ख्याल से, मेरा अपना मत है कि ये इस वजह से ही किया जा रहा है। डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में 41 मरीज सामने आ चुके हैं अब तक। रविवार को भी 4 मरीज सामने आए थे। चिंता की बात तो यह है कि पूरे साल 7 मरीज थे, पिछले पूरे साल में 7 मरीज थे, लेकिन पिछले 2 महीने में 53 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से 12 मरीज अगस्त माह में थे। ये वो मरीज हैं जिनको पॉजिटिव माना गया है, डेंगू पॉजिटिव माना गया है। इसके अलावा डेंगू की रिपोर्ट जिनकी नेगेटिव है, उनकी संख्या तो गिनती के बाहर है। उससे तो वार्ड भरे हुए हैं कोटा के, प्राइवेट अस्पतालों के और सरकारी अस्पतालों के। 41 मरीज सितंबर में आ चुके हैं, और सितंबर पूरा महीना बाकी है। 18 दिन में स्थिति खराब हो सकती है। खास बात यह है कि चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर लगातार सर्वे कर रही है। इससे भी बड़ी संख्या में लार्वा मिल रहा है उन लोगों को। साथ ही डेंगू के संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं जो हाई रिस्क पर हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के लिए अच्छे संकेत नहीं है। साथ ही घरों में जो लार्वा मिलना, लोगों की जागरूकता की कमी नजर आ रही है, क्योंकि लोग डेंगू होने के बावजूद, इतना हड़कंप मचने के बावजूद घरों में कूलर चला रहे हैं, इनके पानी में लार्वा है। इससे बड़ी चिंता
प्रशासन की बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सा विभाग लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है, उनके द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, घरों का पानी साफ किया जा रहा है। कल रविवार को भी 680 टीमें प्रशासन की, कोटा प्रशासन की 680 टीमें, बड़ी संख्या की टीमें लोग घर घर जाकर 15,331 घरों का सर्वे किया है, जिसमें ILI या कोरोना जैसे लक्षण वाले 39 लोगों को दवाएं दी हैं। उनका थर्मल स्कैनर से तापमान, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन जांचा गया है। इसमें हाई रिस्क के 20 व्यक्ति मिले हैं जी। कोटा के हर क्षेत्र में मरीज मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता से काम ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़े से लापरवाह से हैं। प्रणय, यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि हम डेंगू सस्पेक्टेड मरीज जब हम कहते हैं, डेंगू पॉजिटिव नहीं है, डेंगू सस्पेक्टेड मरीज है, और ऐसे में जब प्लेटलेट्स अचानक से गिरना शुरू होती है तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा देता होगा, और पेशेंट के परिजनों के लिए भी परेशानी बढ़ा देता होगा, क्योंकि वो कोविड डेंगू नेगेटिव मान के चलते हैं और अचानक से प्लेटलेट्स नीचे गिर जाती हैं। जी, प्लेटलेट्स लगातार गिरने से डेंगू मरीज का भी वही हाल हो जाता है जो कोरोना मरीज का हो रहा है। वो ऑक्सीजन पे हैं, उनकी पल्स डाउन चल रही हैं, लगातार उनको खतरा बढ़ा जा रहा है, और डेंगू का भी लगभग वही इलाज है जो कोरोना का है। जिस तरीके से कोटा में देखा गया है, कल्चर बन गया है कि यहाँ कोरोना, डेंगू, वायरल और सभी तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं और जो घातक बीमारियां हैं, उनका इलाज एक ही तरीके से किया जा रहा है। डेंगू का नया वार्ड बना दिया गया है कोटा में, MBS अस्पताल में, और मतलब लगातार मरीज भी ऑक्सीजन पे हैं डेंगू के। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।